रोला के नाम से। कंप्यूटर साइंस इज़ द डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर द सच अ टॉपिक। सच अ टॉपिक्स जो नीचे दिए गए हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क, उनको साइंसी तरकीब से बनाने का, फाउंड करने का जो प्रोसेस है, उसको कंप्यूटर साइंस कहते हैं। याद करने वाली कोई बात नहीं है। जो स्किप करने वाली चीज़ें मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। आपने टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया कर लिया होता है। और शॉर्ट लेक्चर के चक्कर में मैं एक चीज़ पहले बता दूं कि आप शॉर्ट लेक्चर लें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 45 मिनट का इल्म भरा लेक्चर आप उसको समझें कि 5 मिनट में वो चीज़ आपको पूरा इल्म दे देगी। जितनी बड़ी चीज़ को आप छोटा करेंगे, उसकी खूबियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप अपना 45 मिनट का लेक्चर 5 मिनट में लेने के आदी बन गए हैं, सब्र से स्टडी नहीं कर सकते, जल्दी है किसी बात की, तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छे स्टूडेंट कभी नहीं बन पाते। हाँ, आप इंटेलिजेंट हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इल्म हमेशा टाइम लेता है। ठीक है, आते हैं जी अपने टॉपिक्स की तरफ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको आपने करते जाना है। जो मैनुअली आपको याद रह सकती हैं, लेक्चर लेने के हिसाब से पता चल जाएंगी, वो चीज़ें ना याद करें। फोकस करें जो वाकई क्विज़ के एमसीक्यूज़ के हवाले से आने वाली चीज़ें हैं, या आपके शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये चंद चीज़ें ज़रूरी हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ। पहला लेक्चर है, ठीक है। आइंदा हर लेक्चर पे आपका जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा सेव किया जाएगा इंशाल्लाह। हार्डवेयर, आइए स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर सिस्टम के जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, कीबोर्ड, माउस वगैरह, ये बड़ा इजी है, आपने इसको रीड करना है। चीज़ें वही फोकस करेंगे जो आप नहीं समझ पाएंगे। कंप्यूटर कीबोर्ड जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। हार्डवेयर जैसे कि वही चीज़ें हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट बेसिकली यहाँ पे होता है कि अगर आप एक एलसीडी है, एलसीडी को पकड़ सकते हैं, ये हार्डवेयर है। लेकिन एलसीडी के अंदर जो मूवी चल रही है, कोई हीरो है, कुछ कलेक्शन है, कुछ लिखा हुआ है, उसको आप पकड़ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। जैसे कि सॉफ्ट कापी और एक हार्ड कापी। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेरी इजी है। आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जी एक क्विज बनता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन। इंस्ट्रक्शन, हदायत। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। हदायत पर मुश्तमल और कागजी चीज़ों पे, जैसे कि एक एप्लीकेशन है, उस चीज़ को आप एक सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको रीड करें, वेरी इजी है। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट है नॉलेज के हिसाब से। यहाँ पे कहता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। एक ख़ास काम को करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है ना, उस तरीके को प्रोग्रामिंग कहते हैं कंप्यूटर की ज़बान में। कंप्यूटर को चलाने और किसी ख़ास काम को, मसलन मैं कहता हूँ कि मैंने एक ख़त लिखना है। ख़त लिखने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सोचा कि ख़त लिखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें ख़त लिखा जाए। अब मेरा स्पेसिफिक टास्क क्या था कि मैंने ख़त लिखना है। किसी ख़ास काम को करने के लिए या चलाने के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर का जो तरीकाकार है, उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। आगे नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क आपको बड़ा पता है, जैज़ का नेटवर्क, कनेक्शन, दो दो चार चार सिम होंगे आपके पास इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जैज़ की ये वगैरह वगैरह इधर उधर। तो नेटवर्क यही चीज़ें होती हैं, कनेक्शन यहाँ से वहाँ। ग्राफिक क्या आती है? तस्वीर, किसी के मोबाइल में अच्छी तस्वीर नज़र आती है, किसी के कैमरे का रिज़ल्ट लो है, किसी के डिस्प्ले का रिज़ल्ट है, किसी की बेसिकली जो है ना देखने का जो व्यू है उसका रिजल्टिंग ग्राफिक। ये बेसिकली क्विज़ के हवाले से आप रीड कर लें, इम्पोर्टेंट नहीं है। रिपोर्ट्स, मशीनें जो कंप्यूटर के ज़रिए काम करती हैं, बड़े बड़े मॉल में, इवन यहाँ तक कि शादी हाल में काम करने के लिए लड़कों की जगह पे वो एक रिबोर्ड मशीनें होती हैं जो कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती हैं, उनको कहते हैं रिबोर्ड्स। ठीक है, उसके बाद पहली इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हवाले से इंफॉर्मेशन है डेटाबेस। डेटाबेस जो है ना, डाटा को सेव करने के लिए ना एक ख़ास मखसूस जगह है। आपने अपना कंसेप्ट बनाना, वीयू में एक बड़ा बेनिफिशियल चीज़ है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आपने वहाँ पे अपने अल्फाज में लिख देना। डेटाबेस बेसिकली एक ऐसी जगह को कहते हैं, एक कमरा बंद करते हैं अपने नज़रिए में। सोचें कि एक बंद कमरा है, उसमें बहुत बड़ी
मेमोरी कार्ड होता है, यूएसबी होता है ना, जैसे एक वहाँ वहाँ पे एक नेटवर्क सिस्टम है बहुत बड़ी डिस्क की सूरत में ना, वहाँ पे डाटा को मैन्यूपुलेट करने के लिए, रखने के लिए एक मखसूस जगह बनाई होती है। वहाँ पे आपका जितना भी डाटा इंटरनेट के ज़रिए वहाँ पे सेव होता है, आप डिलीट कर देते हैं, ठीक है, फिर भी वहाँ पे सेव होता है। ये एक कमरा नुमा चीज़ समझ लें, वहाँ पे डाटा को मैनेज किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट की हिफाजत के लिए जो हम, जैसे कि एंटीवायरस है, ठीक है, आपके मोबाइल का लॉक है, फिंगरप्रिंट है, ये सारी सिक्योरिटी है जी, नॉट इम्पोर्टेंट। अल्गोरिथम सोल्यूशन, अल्गोरिथम क्या है? जब किसी, ये साथ में मैंने उर्दू में लिख दिया, आपको रीड करते ही पता चल जाएगा, टाइम बचाया जा रहा है सिर्फ आपका। अल्गोरिथम बेसिकली मैं कहता हूँ कि मेरे सर मुझे ये मिसाल दिया करते थे कि जैसे कि हम एक चाय बनाना चाहते हैं, 2 कप चाय बनानी है। अब ये नहीं है पानी गर्म किया, उसमें चाय की पत्ती डाल दी और दूध डाला तो चाय ना ना ना, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। जो स्पेसिफिक वे है, जो टास्क है, पहले हम इरादा करते हैं, चाय बनाने लगे हैं, ठीक है, लड़कियों को बड़ा मखसूस तरीके से पता होगा। हम इरादा करते हैं, फिर हम बर्तन उठाते हैं, पानी लेते हैं उसको, फिर हम माचिस लेते हैं। हर एक छोटा छोटा जो स्टेप है ना, इस स्टेप को इकट्ठा करके हम जो एंड पे चाय बनाते हैं ना, 200 प्रोसेस हो जाता है। इस प्रोसेस को एल्गोरिथम कहते हैं। ये छोटी छोटी शक्लें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक स्क्वेयर है, एक स्क्वेयर ब्रैकेट है, उसके बाद काफ़ी सारी अशकाल्स हैं जिनकी मदद से ना हम बताते हैं कि इसका अमल प्रोसेसिंग है, इसका अमल फ़लाँ है। इन चीज़ों के ज़रिए से ना एक डिज़ाइनिंग दी जाती है पहले एक पेज पे, कि इस तरह से हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, उस डिज़ाइनिंग को हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाएं, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आप रीड कर लीजिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वीज़ बन सकता है, आईटी का मीनिंग क्या है। आगे कहता है जी कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, ये उनके नाम बताए गए हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्मी के लिए कहाँ कहाँ पे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, वहाँ के हवाले से। आगे जी लोकल जॉब मार्केट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दें। इसमें सिर्फ ये बताया गया कि फ़लाँ कंपनी में ये जॉब मिलती है, अमेरिका में ये जॉब मिलती है, फ़लाँ जॉब मिलती है, इस तरह से सिर्फ जॉब की इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पेपर के लिहाज से ज़रूरी नहीं है। इंटरनेशनल जॉब मार्केट मतलब मुल्क से बाहर कौन कौन सी जॉब हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सर्विसेज, वर्चुअल रियलिटी, आईओटी, ब्लैक एंड डेवलपर्स, इस तरह की जॉब्स के छोड़ दें इसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर है, आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इससे ज़्यादा अच्छा होने की कोशिश की जाएगी, कोई ज़मानत नहीं है, ठीक है। इस लेक्चर में आपने सिर्फ डाटाबेस को रीड करना है, और बाकी एमएस ऑफिस वगैरह, ये जो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हैं जैसे कि एंटीवायरस वगैरह, आपने जहन में रखना। फर्स्ट लेक्चर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अब आप लेक्चर लेते ही इसको रीड करने की प्लीज़ कोशिश करिएगा, आपको लेक्चर फौरी तैयार हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।